नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज से एक साल पहले यानी 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में सनसनीखेज गैंगरेप कांड हुआ था। उस वक्त रात में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए। हमने उन्हीं दावों की हकीकत जानने के लिए किया दिल्ली का रियलिटी चेक। आज से एक साल पहले यानी 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में चलती बस में एक लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात ने दिल्ली ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आम आदमी का हुजूम सड़कों पर उतरा तो सरकार को सर्दी में पसीने छूटने लगे। गैंगरेप शिकार लड़की की मौत के बाद तो हालात और भी खराब हो गए थे। लोगों के गुस्से को देखते हुए दिल्ली और केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े दावे किए। आज एक साल बाद दिल्ली में उन दावों की हकीकत का सच जानने का फैसला न्यूज 24 ने किया। कितनी सुरक्षित है आपकी दिल्ली, कितनी सुरक्षित है हमारी दिल्ली। एक साल पहले दिल्ली गैंगरेप की खौफनाक वारदात के बाद तमाम दावे किए गए, लेकिन एक साल बाद क्या है उन दावों की हकीकत? कितनी सुरक्षित है दिल्ली की बेटियां? क्या दिल्ली में बेखौफ घूम सकती हैं महिलाएं? शाम ढलते ही बस, कैब और ऑटो में कितनी सुरक्षित हैं महिलाएं? सर्द अंधेरी रात में दिल्ली की सड़कें लड़कियों के लिए कितनी महफूज है? क्या राजधानी की सड़कों पे हर वक्त तैनात रहती है दिल्ली पुलिस? क्या रात को दिल्ली के सिनेमा घर, पब और डिस्को थिक के सामने तैनात रहती है दिल्ली पुलिस? क्या मदद के लिए हर वक्त तैयार रहती है दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन? रात गहराते ही न्यूज 24 की टीम दिल्ली के सबसे पॉश इलाके माने जाने वाले साउथ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रियलिटी चेक के लिए निकल पड़ी। कोई ग्रेटर कैलाश पहुंचा, किसी ने साकेत में सुरक्षा के इंतजाम देखे, किसी ने धौला कुआं का जायजा लिया, कोई लाजपत नगर गया, तो किसी ने मुनीर का इलाके में सिक्योरिटी का रियलिटी चेक किया। दिल्ली में इस रियलिटी चेक का मकसद था ये जानना कि आखिर दिल्ली गैंगरेप के बाद पुलिस और प्रशासन ने रात में महिलाओं की सुरक्षा के जो दावे किए थे उनकी हकीकत आज क्या है। जब हमारे रिपोर्टर्स ने सर्द रात में दिल्ली की हकीकत अपने कैमरे में कैद की तो कई जगह पुलिस फेल मिली। हालांकि थोड़े सुकून की बात यह थी कि कुछ इलाके ऐसे भी थे जहां दिल्ली पुलिस मुस्तैद दिखी। ये तो हमारे रियलिटी चेक की शुरुआत थी। आगे आपको दिखाएंगे 16 दिसंबर से एक रात पहले हमारी टीम ने कैसे दिल्ली के चप्पे चप्पे पर जाकर देखा कि आज दिल्ली महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षित है। मोहित मल्होत्रा, विनोद मिश्रा के साथ जितेंद्र शर्मा, दिल्ली न्यूज 24। दिल्ली की रियलिटी चेक मुहिम के दौरान हमारी 5 टीमें उन दावों और वादों का सच जानने के लिए निकली थीं जो 16 दिसंबर 2012 के कांड के बाद किए गए। हमारी टीमें पौष इलाके ग्रेटर कैलाश और लाजपत नगर में पहुंची तो वहां क्या कुछ हालात थे, देखिए।
16 दिसंबर गैंगरेप कांड के बाद न्यूज 24 की टीम हर उस इलाके में गई जहां पर नाइट लाइफ है, यानी रात में उन इलाकों में लोगों का आना जाना खूब रहता है। जगह ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 दिल्ली, वक्त रात 11 बजे। यह है दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से एक ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 की एम ब्लॉक मार्केट। रात के 11 बजे इस मार्केट में सिक्योरिटी का क्या इंतजाम था, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा ने। इस वक्त हम दिल्ली के GK1 के एम ब्लॉक मार्केट में हैं। बेहद पॉश इलाके का बेहद पॉश मार्केट है। नेट लाइट कल्चर है यहाँ पे। जाहिर सी बात है, रात को भी कई सारी दुकानें खुली रहती हैं। बहुत सारे डिस्को थे, पब इस मार्केट में है। जाहिर सी बात है, लोग देर रात तक इस मार्केट में आते जाते हैं। पुलिस चौकी है, पुलिस बूथ बना हुआ है, PCR की गाड़ी भी खड़ी है, लेकिन कोई भी पुलिस वाला इस मार्केट में गश्त करता है ऐसा नहीं दिखाई दिया। हम पूरे मार्केट के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अब तक हमें ऐसा कोई पुलिस वाला नहीं दिखाई दिया जो अपने बूथ से बाहर निकलकर इस मार्केट में गश्त कर रहा हो। आपने देखा इस इलाके में पब, डिस्कोथेक और मॉल आधी रात तक खुले रहते हैं। उनमें से लड़के और लड़कियां दोनों निकलते हैं, लेकिन कहीं कोई पुलिस वाला हमें नजर नहीं आया। जबकि 16 दिसंबर की वारदात के बाद दावे किए गए थे कि ऐसे इलाकों में रात के वक्त पुलिस वालों की तैनाती के साथ साथ PCR वैन भी लगातार गश्त करेगी, लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। ग्रेटर कैलाश के बाद हमारी टीम निकल पड़ी उस इलाके की तरफ जहां दिल्ली को दहलाने वाले कई कांड हुए, जहां 2 बार गैंगरेप केस हो चुका है, यानी धौला कुआं। जगह धौला कुआं दिल्ली, वक्त रात के 11:15। देखिए, रात के करीब 11:15 बज रहे हैं। धौला कुआं का ये इलाका करीब करीब सुनसान हो चुका है, लेकिन जैसा कि दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि रात के वक्त PCR वैन गश्त करेगी, एक भी PCR वैन यहां नजर नहीं आ रही है। पे अगर बात करें तो पुलिस की मौजूदगी या PCR वैन की मौजूदगी, तो यहाँ पर ना तो कोई पुलिस वाला मौजूद है और ना ही कोई PCR वैन यहाँ आसपास मौजूद है। हमें रिंग रोड पे कहीं कोई बैरिकेड दिखाई नहीं दिया, रिंग रोड के किनारे कोई PCR वैन दिखाई नहीं दी, और धौला कुआं के पास हम पहुंचे हैं। इस जगह पर यहाँ भी कोई PCR वैन और कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं है। ना तो इस बस स्टैंड के आसपास पुलिस है और ना ही रात में महिलाओं के लिए जो सुरक्षित बसें चलाने के दावे किए गए थे वो सही निकले। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि हर रोज यहाँ से सफर करने वाले लोगों का दावा है। पुलिस की मौजूदगी दिखाई देती है आपको? नहीं, यहाँ पे नहीं दिखाई देती हमें। आप कई बार PCR वहाँ होती है। हाँ, दूर खड़ी यहाँ से? दूर खड़ी होती है। हाँ, वो इसको कॉलेज यहाँ से थोड़े दूर पे थाना, पुलिस थाना, धौला कुआं थाना भी है। हाँ, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पे पुलिस की बीट कांस्टेबल या कोई दिखाई देता है इस इलाके में खासकर? नहीं, यहाँ पे नहीं दिखाई देता। धौला कुआं के साथ साथ हमारी एक टीम दिल्ली के लाजपत नगर में रियलिटी चेक कर रही थी। जगह लाजपत नगर दिल्ली, वक्त रात करीब 12 बजे। आधी रात होते होते दिल्ली का लाजपत नगर इलाका भी सुनसान हो चुका था। हमें तलाश थी उस PCR वैन की जिसकी ड्यूटी रात में गश्त करने की है। PCR की तलाश में हम आगे बढ़ रहे थे, तभी हमें पुलिस पोस्ट दिखा। जब हम वहां पहुंचे तो एक पुलिस वाला मौजूद था। यहां पुलिस वाले की मौजूदगी देखकर हमें थोड़ा सुकून मिला और हम आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने पर हमें PCR वैन तो नजर आई, लेकिन वो इस लायक नहीं थी कि चल सके। भाई साहब, PCR वैन खराब हो गई है क्या? खराब हो गई है क्या PCR वैन? हाँ जी, थोड़ा सा पानी। तो कितनी PCR वैन रहती है लाजपत नगर में? अजी साहब बैठे हैं, उन्हें पूछ लो। सर, मैं न्यूज 24 से आया हूँ। कितनी PCR वैन रहती है लाजपत नगर में? सर, यहाँ रात को 24 घंटे 2 होती है।
अच्छा, एक हमें बताया जो वहाँ पे पुलिसकर्मी तैनात थे उन्होंने। कहाँ पर? आगे जो पुलिस टिकट बना हुआ है आपका। नहीं, 2 होते ना, एक तो ये तो खराब हो गई है शायद आपकी पीसीआर ना, वो तो गर्म हो गई थोड़ी। अच्छा, गर्म हो गई है। मार्केट काफी व्यस्त है, तो आप लोग राउंड लगाते रहेंगे। कितने बजे तक आप राउंड लगाते रहेंगे? ये सारी रात चलता रहता है, सुबह तक 8 बजे तक। सुबह 8 बजे तक राउंड लगाते रहेंगे, ऐसा इनकी तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस वक्त कोई वारदात हो जाए तो ये पुलिस वाले क्या करेंगे? इस खराब जिप्सी से अपराधियों का मुकाबला कैसे करेंगे? जबकि दावा किया गया था कि दिल्ली पुलिस को 370 नई पीसीआर वैन दी जाएंगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। पुलिस कंट्रोल रूम की लाइन को 60 से बढ़ाकर 100 किया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। महिला पुलिस कर्मियों की तादाद बढ़ाई जाएगी, लेकिन भर्ती नहीं की गई। बहरहाल दिल्ली के दूसरे इलाकों के मुकाबले लाजपत नगर में हालात थोड़े से बेहतर लगे। यहाँ पुलिस पोस्ट पर पुलिस वालों के साथ साथ पीसीआर वैन भी मौजूद मिली। प्रीति सिंह, मोहित मल्होत्रा के साथ विनोद मिश्रा, दिल्ली न्यूज 24। और अब बारी थी साउथ दिल्ली के दूसरे इलाकों की। हमारे रिपोर्टर को इन इलाकों में रियलिटी चेक के दौरान कई जगह पर सुरक्षा व्यवस्था ठीक मिली, तो कई जगह सारे दावों की कली खुल गई। वक्त रात 11 बजे, जगह नेल्सन मंडेला मार्ग, दिल्ली। सोलह दिसंबर दिल्ली गैंगरेप केस के बाद दिल्ली पुलिस और प्रशासन की तरफ से तमाम दावे और वादे किए गए थे। उन्हीं दावों का सच जानने की अपनी उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए न्यूज 24 की एक टीम साउथ दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर पहुंची। दिल्ली का ये रास्ता भी कई सनसनीखेज वारदातों का चश्मदीद रहा है, लेकिन देखिए रियलिटी चेक के दौरान इस इलाके का क्या हाल था। हम इस वक्त नेल्सन मंडेला मार्ग पर मौजूद हैं। ये वही रास्ता है जो पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस, शोभित मर्डर केस और इसके अलावा वसंत विहार गैंगरेप केस का गवाह रहा है। तकरीबन 1 साल पहले, यानी दिल्ली गैंगरेप के बाद, दिल्ली पुलिस की तरफ से इस रास्ते पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के दावे किए गए थे। दावे इस बात के किए गए थे कि 24 घंटे इस रास्ते पर दिल्ली पुलिस की टीमें लगातार पेट्रोलिंग करेंगी और दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन इस रास्ते पर 24 घंटे तैनात रहेंगी। आज 1 साल बाद हम यही जानने के लिए पहुंचे हैं कि क्या दिल्ली पुलिस के वो जो वादे थे वो दिल्ली पुलिस ने पूरे किए या नहीं। निर्भया गैंगरेप केस के बाद नेल्सन मंडेला मार्ग की सुरक्षा को लेकर कई कड़े कदम उठाए गए थे। इस रास्ते पर 24 घंटे पुलिस का कड़ा पहरा लगाने की बात कही गई थी। गनीमत ये रही कि 16 दिसंबर के 1 साल बाद वो दावे हमें यहाँ नजर भी आए। लेकिन हमें जो सुकून सुरक्षा व्यवस्था को देखकर मिला था, अगले ही पल वो काफूर हो गया। न्यूज 24 की गाड़ी नेल्सन मंडेला मार्ग पर आगे बढ़ने लगी। ये रास्ता सीधे वसंत कुंज की तरफ जाता है, करीब 6 किलोमीटर का है। इस रास्ते पर 2 जगह बैरिकेड पर पुलिस वाले दिखे भी, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े सुरक्षा में चूक साफ देखने को मिली। नेल्सन मंडेला मार्ग का रास्ता सीधे वसंत कुंज की तरफ जाता है और आप ठीक नीरे बाएं तरफ देख रहे हैं, ये डीएलएफ मॉल है जहां रात के वक्त काफी लोग आते हैं। डिस्को ठीक है, डिस्को पब है और इसके अलावा बार्स है, तो काफी लोग यहाँ पर आते हैं रात के वक्त नाइट एंजॉय करने के लिए। आज वैसे भी सैटरडे नाइट है तो लिहाजा काफी लोग इस मॉल के अंदर आए हुए होंगे। लेकिन खास बात यह है कि इस पूरी सड़क का जायजा लेते वक्त हमें सिर्फ 2 जगह पुलिस की बैरिकेडिंग दिखी। इसके अलावा इस पूरी सड़क पर आप देख सकते हैं वीरान सड़क है। इस सड़क के ऊपर कहीं भी हमें कोई भी पुलिस टीम पेट्रोलिंग करती नहीं दिखी, ना ही कोई पीसीआर वैन दिखी, ना ही कोई थाने की तरफ से कोई भी पुलिस टीम पेट्रोलिंग करते हुए इस रास्ते पर हमें नहीं दिखी। ये रास्ता बेहद खतरनाक है, लेकिन देखिए फिर भी हमें कहीं भी न तो कोई पुलिसकर्मी खड़ा दिखा, न पेट्रोलिंग टीम और न ही कोई पीसीआर वैन। वक्त रात 11:30 बजे, जगह साकेत मार्केट, दिल्ली। नेल्सन मंडेला मार्ग के बाद हमारी टीम ने रुख किया साकेत की पॉश मार्केट का। जहां न सिर्फ पीवीआर सिनेमा है,
बल्कि तमाम रेस्टोरेंट और पब भी मौजूद हैं। इस मार्केट में भी देर रात तक महिलाओं और लोगों की आवाजाही रहती है, लेकिन जब हमने यहाँ के सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया तो हैरान रह गए। हम इस वक्त साकेत पीवीआर पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं काफी बड़ा ये पूरा का पूरा मार्केट है। यहाँ पर पीवीआर के सिनेमा हॉल के अलावा काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट भी हैं, तो लिहाजा काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं रात के वक्त। लेकिन अगर सुरक्षा की बात यहाँ पर करें तो आप देख सकते हैं कोई भी पुलिसकर्मी अंदर गश्त करता हुआ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। हालांकि जितने भी यहाँ पर एंट्रेंस हैं इस मार्केट के, वहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से बैरिकेड पुलिस के लगे हुए हैं, लेकिन इन बैरिकेड्स के ऊपर जो पुलिसकर्मी होने चाहिए थे वो यहाँ हमें पूरी तरीके से नदारत मिले। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि मार्केट की सुरक्षा को लेकर जो दावे किए गए थे रात के वक्त, जहां पर खासतौर से सिनेमा हॉल हो और इसके अलावा इस तरीके के रेस्टोरेंट हो, तो वहां पर सुरक्षा के जो दावे थे वो सीधे तौर पर हमें खोखले नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही सिर्फ साउथ दिल्ली में ही नहीं बल्कि ईस्ट दिल्ली में भी देखने को मिली। यहाँ तो पुलिस वाले सड़क पर बैरिकेड खड़े कर पोस्ट में आराम फरमाते देखे गए। जगह आनंद विहार दिल्ली, वक्त रात 1:30 बजे। इस इलाके में न सिर्फ अंतर्राज्यीय बस अड्डा है बल्कि रेलवे स्टेशन भी है। यहाँ 24 घंटे लोगों की आवाजाही रहती है, लिहाजा सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने चाहिए। लेकिन देखिए, बैरिकेड से पुलिसकर्मी नदारत है। जब न्यूज 24 की टीम ने बैरिकेड पर तैनात पुलिसकर्मियों की तलाश की तो वो पुलिस पोस्ट में सोते हुए पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद अपनी गलती को छुपाने के लिए सीधे जाकर बैरिकेड पर खड़े हो गए। सुरक्षा का यही हाल विवेक विहार इलाके और मंडावली इलाके में भी देखने को मिला, जहां गाड़ियों की चेकिंग के लिए बैरिकेड तो थे लेकिन उन पर तैनात पुलिसकर्मी गायब। विनय सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा, दिल्ली न्यूज 24।